माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया स्थगन के माध्यम से। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं समझ सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की, हम नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी चोरी हो रही है। इसी सरकार के मंत्री अवैध खनन की छूट देने के लिए डिप्टी और सीआई को कह रहे हैं कि अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं निकलने दीजिए। हालत यह है इस सरकार की कि आपके सत्ता पक्ष के 20 से अधिक विधायक माननीय अध्यक्ष महोदय इस सदन के अंदर आवाज उठा सके हैं कि हमारे यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। तो आप कब जागोगे? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में भरतपुर और डीग के अंदर खनन के 413 पट्टे हैं, फिर भी अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ, इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ हमको। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ये सरकार आगे से नहीं दूंगा, फिर आगे से इसको नहीं दूंगा, ऐसे करोगे तो इसको नहीं दूंगा। बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। एक राजस्थान का बहुत गंभीर विषय है, श्रमिक के ये अंकित नहीं, अंतिम छोर का व्यक्ति जो राजस्थान की सरकार में हिताधिकारी की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना मृत्यु में सहायता योजना 2014 में जो श्रमिक की मौत हो जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस श्रमिकों के साथ अंतिम छोर पर इतना बड़ा अन्याय और जुल्म मैंने कहीं नहीं देखा। सरकार में हिताधिकारी दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना में, इसके बाद आपको बोलो, इस योजना में माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान प्रदेश का बहुत बड़ा विषय है। सरकार इस पर विचार करे गंभीरता से कि श्रमिक की डेथ के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय 2 वर्ष हो गए उनका क्लेम स्वीकृत होने के बाद, अध्यक्ष महोदय बोल ही नहीं पाए। राजस्थान में बीच में वो मंत्री कोई बोलेंगे, वो 1 मिनट, राजस्थान में जिस तरीके से, बाद में बोलूंगा इसके, मेरी बात तो कहूं मेरे नहीं, राजस्थान प्रदेश में करोड़ों श्रमिक कितने हैं राजस्थान में जिनकी 2 वर्ष से एफडीआर नहीं होने के कारण श्रमिक को ब्याज नहीं मिलता और श्रमिक की एफडी नहीं होने से 2 साल से लोग वंचित हैं। मंत्री जी, शुभ शक्ति योजना अध्यक्ष महोदय ने बंद कर दी। राजस्थान विधानसभा में इतिहास लिखेंगे तब ये लिखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। विधानसभा की कार्रवाई माननीय अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से संचालित की जा रही है। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं और कोई कारण नहीं, कोई आधार नहीं, कोई मुद्दा नहीं,
और कांग्रेस को सुनना पसंद नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है। अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस एक दूसरे को इशारा में आज मेरे साथ कितने बार निकलते हैं और दूसरे के साथ कितने बार निकलते हैं। इसीलिए हम कांग्रेस निदेशक की घोर निंदा करते हैं। बिना किसी आधार के वो सदन से वॉकआउट कर गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के राज के अंदर अवैध बजरी के खनन होता था, पुलिस पीटती थी, खनन माफिया हावी होते थे, सीएम मंत्री बना दिए गए थे, वो हम पर आरोप लगावे अपने घर में और झांक कर देखे। कांच के मकान में रहने वाले पत्थर नहीं फेंक सकते। हम उनकी निंदा करते हैं। नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठो। अगला प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।